हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने 2 से लेकर 12 तक के रूल्स सीखे थे कि कोई भी संख्या 3 से कैसे डिवाइड होगी, 4 से कैसे डिवाइड होगी ना। सबके लिए एक सेपरेट रूल था। इस पर इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस आप देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। अब इतनी संख्या दी है, आपको डायरेक्ट पता लगाना पड़ जाए तो शायद आप हर संख्या को अलग अलग डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बताया था नियम? 3 से डिवाइड करने का नियम है कि कोई संख्या है उसके सारे अंकों को ऐड करिए, जोड़िए। जिसका जोड़ ऐसा आ जाए 3 के बराबर आ जाए या 3 से डिवाइड हो जाए, वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। 4 2 6, 6 7 13 14 नहीं डिवाइड होगी। 5 14 है ना, 14 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 8 13, 13 3 16 17 18, 18 आया जो कि 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 4 16 17 नहीं डिवाइड होगी, है ना। 8 6 14, 15 16 4 20। अब आपको सारी संख्याएं चेक करने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं होता है, बस 18 आगे हो गया, तो ये वाला आंसर सही होगा। है कितना ईजी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? ठीक, अब सबसे पहले तुरंत आप रिकॉल करिए, याद करिए कि 6 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था। सबसे पहले 6 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जो कि 2 × 3 2 3 आते हैं। तो 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 2 से अलग और 3 से अलग विभाज्य होगी। ठीक, तो अब इन संख्याओं को चेक करना होगा कि कौन संख्या 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट रही है। तो 2 का नियम क्या है? देखिए, 2 का नियम है कि इकाई का अंक 2 से कट रहा हो। तो अगर आप देखेंगे सारी संख्या 2 से कट रही हैं। ठीक, तो सारी संख्या 2 से कट रही है क्योंकि इकाई का अंक 8 है, या 2 है, या 4 है, 8 है। अब हम सिर्फ 3 को देख लेते हैं। ठीक, मतलब ये सारी संख्या 2 से कट रही हैं, 3 को देख लें। चलिए, 8 4 12, 12 1 13, 13 8 21, 3 से कट जा रही है, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 7 5 12, 3 16 4 20। अब हम क्यों चेक करें बाकी? ठीक, यही वैल्यू हो गई। मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिवाइड तो हो ही रही है, साथ में अंकों को जोड़ लिया, 21 आ गया, डिवाइड हो रही 3 से। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही 3 से। तो जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। देखिए, हम एक क्वेश्चन पर ज़्यादा देर तक इसलिए रुकते हैं कि इससे अगले क्वेश्चन निकल कर आते हैं, आपकी समझ बेहतरीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब देखिए, 12 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले 12 लिखेंगे और 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 4, 3 12। ठीक, इसका मतलब है जो संख्या, ठीक, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 दूना 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से। अब एक बात आइए, जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका यह बना कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, वही संख्या 12 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले 4 से डिवाइड का रूल हमने क्या बताया था? देखिए, अगर आप रूल नहीं समझ पा रहे हैं तो वो वीडियो देख लें। ठीक है, उसमें डिटेल से हमने सिर्फ इतना ही समझाया है। तो 4 से डिवाइड का रूल बताया था हमने, कहा था इकाई दहाई अंक 2 अंक लीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ 32 से 4 8 32, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए 26 58 42, 4 6 24 नहीं डिवाइड होगी, 4 1 4 18 नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, सिर्फ यही संख्या डिवाइड होगी 4 से। तो इसका मतलब ये है, अब हम 3 से क्यों चेक करें? तरीका तो ये है कि 4 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो 12 से डिवाइड होगी। लेकिन हमने देखा कि इनमें से कोई संख्या डिवाइड ही नहीं हो रही 4 से, सिर्फ एकलौती यही हो रही, तो यही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 से भी चेक भी कर लेते हैं। 5 8 13, 13 3 16 2 18। अब 18 3 से भी डिवाइड होगी, तो ये संख्या जो है पूरी 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है 41। ये देखिए, ये संख्या जो 6 से विभाज्य है, तो रिक्त स्थान में अंक क्या होगा? ठीक, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। अब बताइए, 6 से विभाज्यता के नियम अभी आप पढ़ चुके हैं। 6 के लिए संख्या 2 और 3 फैक्टर होंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स। तो संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें ये इकाई का अंक 8 है, इस संख्या में इकाई का अंक 8 है, तो 2 से तो डिवाइड हो ही रही है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम था? सभी अंकों को जोड़ा जाता है। जोड़िए, 4 1 5, 5 और 8 13, 13। कुछ यहाँ पर भी तो होगा, तो कुछ यहाँ पर रख के देख लीजिए। यहाँ पर अगर 2 रखोगे तो कितना होगा? 15 आ जाएगा। अब 15 3 से कट जाएगी, तो 2 रखने से ही बात बन रही। तो पहला वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? देखिए 22 में पूछा गया है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब 99 से कोई संख्या, देखिए 99 संख्या लिखी हमने, 99 के तुरंत फैक्टर करिए, क्या होगा 9 गुणे 11, और 9 के फैक्टर करिए 3 तियाँ 9 गुणे 11। तो हमेशा याद रखिए वो संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए, और वो संख्या 3 तियाँ 9 है तो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। किससे होना चाहिए? 9 और 11 से अलग अलग डिवाइड अगर संख्या हो रही है तो वो संख्या हो जाएगी। अब 9 से डिवाइड होने का नियम क्या है? 9 से डिवाइड होने का नियम वही है जो 3 से है। सभी अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को जो है हम लोग क्या करें, जोड़ेंगे। 2 4 6 3 9 4 13 5 18, ठीक। देखिए 2 4 6 3 9 4 13 5 18, 2 9 से डिवाइड है, ठीक। तो साथियों ऐसे सवालों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से देखेंगे। 11 का नियम क्या है बताइए? 11 का नियम ये था कि समस्थान पर और विषम स्थानों पर अंकों के जोड़ को घटा लें। देखिए समस्थान 1 4 5 5 4 9, 1 और 3 4 और 5 9, 9 में से 9 हो गया 0, ठीक। हमने क्या बताया था, अंकों का घटाव सम और विषम स्थानों पर या तो 0 आ जाए और या तो ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए। तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, ठीक। क्या संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, इसको चेक कर लेते हैं। अब 9 से डिवाइड का नियम क्या है, अंकों को जोड़ लीजिए सभी को। अगर अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जोड़िए 2 4 6 3 9 4 13 5 18, अंकों का जोड़ 18 है जो कि 9 से डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या जो है 99 से डिवाइड हो जाएगी। आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं। 8 से विभाज्य संख्याएं हैं, इतनी सारी संख्याएं दी हैं, 8 से विभाज्य संख्या कौन कौन होंगी? देखिए 19 में पूछा गया है 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर जो संख्या बन रही है अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़े में दहाई देखिए 8 से डिवाइड हो रही है, 8 3 24 हो गए डिवाइड। इसको देखिए 8 दूनी 16 6 22 नहीं कट रही है। इसे देखिए 8 एकम 8 8 6 48 ये डिवाइड हो रही है। इसको देखिए 8 एकम 8 4 12 नहीं हो रही है। तो आपने देखा पहली वाली और फर्स्ट एंड थर्ड वाला सही है। फर्स्ट हाँ ये दिया नंबर दूसरा, ठीक। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड नहीं आ रही है, थर्ड आ रही है, ठीक। टेबल इसका ध्यान रखें। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेष 43 आता है तो भाजक क्या होगा? ये भी देख 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन समझेंगे इसको भी हम लोग। जब याद करिए, जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, हम एक संख्या 15 ले ली, छोटी संख्या लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सही 3 से इसको हम काट रहे हैं 4 से, 4 तियाँ 12, ठीक है। कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा, ठीक। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। एक ये हो गया, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे में? भाजक। क्या कहते हैं इसको? हम लोग भाजक कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं भाज्य। ये क्या है? ये भागफल होता है ना। और ये क्या बचा? शेषफल। क्या बचा? ये शेषफल। हर केस में शेषफल नहीं बचता है। अगर मान लेते हैं यहीं पर 3 होता तो 3 × 15 0 बचता, ठीक। तो ये समझ लीजिए आप। तो एक चीज़ देखिए, इसको किस प्रकार लिखते हैं हम लोग हैं, ठीक। देखिए भाज्य बराबर, ध्यान रखिएगा, भाज्य में वो संख्या भाज्य बराबर, ठीक, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अगर शेष बच रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ये सूत्र होता है, इसे सूत्र को याद कर लीजिए, ठीक। भाज्य बराबर, अब भाज्य यहाँ पर कौन सी है? वो संख्या है। भाजक जिससे भाग कर रहे हैं, भागफल कितनी बार जा रहा है, शेष बच रहा है। ये सूत्र का इस्तेमाल अगर आपको आता हो है तो आप तुरंत इसको कर पाएंगे। चलिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो भाज्य कितना है? यानी वो संख्या 16,075, ठीक। और भाजक निकालना है हमें, भाजक यानी भाजक निकालना है, भाजक लिख लेंगे, गुणे भागफल, भागफल 167 है और शेष कितना बच रहा है? 43 है। कितना इजी, यही तो लगा दिया हमने। अब करेंगे क्या, हमें भाजक निकालना है तो गुणा लगे यहाँ पर, तो इस 43 को पहले इधर ले आते हैं। तो 16,075 से पहले 43 निकल जाएगा और इधर बचेगा भाजक गुणे
167, ठीक। तो घटाइए कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2 और 7 में 4 गए 3, ये आ गया बराबर भाजक गुणे 167। तो भाजक कितना हो जाएगा, गुणा इधर बटे कर देंगे उसको, है ना, 16,032 बटे 167। अब देखिए इसको भाग करना, ये क्योंकि जो टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक आपकी जो संक्रियाएं मैथमेटिक्स है उसे चेक किया जाता है, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप भाग करने बैठ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा अपने भाग भी चेक होगा आपका। 160/32 इसको भाग करेंगे 167, 9 बार देखिए कितना बचता है, 9 सती 63 और 9 छाक 54, 6 60, 9 1 15, 3 में 3 गया 0 0 1 0 2 आ गया। अब देखिए कितने बार जाएगा, अब देखिए उत्तर देखिए 9 बार जा चुका, 6 बार ले जाइए इसको, 6 सत्ते, देखिए ऑप्शन दिए इसका यूज़ करना है ना, 6 सत्ते 42, 4 6 छंग 36, 36 और 4 40, 6 छंग 6 कम 6 4 10, कितना आ गया 96 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर सही हो गया, ठीक। तो ये इसको इस रूल को याद कर लीजिए, ठीक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 9361 को कौन सी संख्या बिना शेष के विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। बिना शेष के मतलब पूरा पूरा, जैसे कि 15 को हम डिवाइड करें 3 से तो 3 बचे 15, क्या शेष बचा, कोई शेष नहीं बचा, तो ऐसी संख्या चाह रहे हैं यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए कौन कौन सी ऑप्शन आपको दिया है, 19 17 13 11। देखिए सबसे आसान इसमें देखा जाए 11 है, तो उससे चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या चेक करना सीखें 11 से। देखिए 11 से नियम क्या है, सम विषम। देखिए 9 और 6 15 में से 3 1 4, घटाने कितना बचा 11 और 11 से कट जाएगी, तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बाकी सबसे 13 से करना पड़ेगा आपको, है ना, 13 का 17 का 19 का आपको करना पड़ेगा। इसका कोई रूल मत करिए, 11 का नियम याद रखिए, बाकी के नियम मत याद रखिए, डायरेक्ट करना सीखिए, ठीक है। नियम सबके होते हैं, ठीक है, किसी को 2 से गुणा करके फिर घटाते रहिए तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है रूल में। तो 11 तक के नियम को ही आप याद रखिए, ठीक, सॉरी 12 तक के बताया हमने नियम याद रखिए, बाकी के नियम मत याद रखिए, कोई नियम नहीं होता, ठीक, टाइम आपका वेस्ट होगा ज़्यादा। 2011 में पूछा गया था, ठीक। देखिए अगली संख्या 604, ये यहाँ पर स्थान पर कोई संख्या आनी है, ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। 11 से नियम क्या है डिवाइड होने का, बताइए। सम और विषम स्थानों पर संख्याओं, सम और विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनको जोड़ लीजिए, एक पहला स्थान तीसरा स्थान, ये इनको जोड़िए, 6 4 10 और 6 16 आ गया, 16 आ गया। अब 0 यहाँ पर क्या है, अगर 1 आता है तो 0 1 1 हो जाएगा, तो 1 घटाओगे तो 15 बचेगा, 15 11 से नहीं घटेगा तो 1 नहीं आ सकता। 3 रख के देखो, अगर 3 यहाँ रखोगे तो 0 3 3 होगा, तो 16 में से जब 3 घटेंगे तो 13 बचेगा, तब भी नहीं डिवाइड होगा 11 से, छोड़ दीजिए। 7 देखिए 16, वहाँ पर 7 आएगा, 16 9, ये भी नहीं घटेगा। 5 देखिए रख के 16, वहाँ पर 5 अगर रखते हैं तो 5 हो जाएगा, 16 में से 5 गए 11 5 16, और 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ये संख्या यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 5 आना चाहिए, ठीक है। तो याद कर लीजिए कि 11 से जो संख्या विभाजित होगी उसमें सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो भी अंक होंगे उनको जोड़ लिया जाएगा और आपस में घटा दिया जाएगा, ठीक। घटाने पर जो संख्या आएगी वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक, ये चीज़, या 0 हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्या है, 4 1 7 और जड़ दिया हुआ 8, इस जड़ को पूछा जा रहा है। ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो जड़ का मान ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा गया टेट में। देखिए अब देखिए साथियों, यहाँ पर 9 से डिवाइड का रूल क्या था, सभी अंकों को जोड़ लेंगे हम लोग, है ना, सभी अंकों को जोड़ लीजिए, और अगर वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब जोड़िए, 4 1 5 और 7 12, 12 यहाँ तो कुछ पता नहीं अभी, 12 और 8 20, 20 आ गया, 20 प्लस यहाँ कुछ आएगा, अगर 3 रखोगे तो 23 हो जाएगा, 23 9 से डिवाइड नहीं होगी तो 3 नहीं होगा, 20 और 7 27, भैया 7 रखोगे तो 20 7 27, तो 27 कट जाती है, 9 3 27, तो 7 रखने से बात बन जाएगी आंसर 7। 6 रख के देखिए 22 20 6 26, 9 से नहीं कटेगी, 20 9 29, 9 से नहीं कटेगी, ठीक है, तो 7 है। जैसे एक आंसर चेक हो जाए तुरंत आप उसको छोड़ दें, ठीक, आगे बढ़ें, क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब देखिए ये है, ये पूछा गया 1,21,012 को 12 से भाग देने पर भाग शेषफल
क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट जो है 12 से डिवाइड ही करेंगे, इसमें कोई नियम मत लगाइए। ठीक, शॉर्टकट मेथड चक्कर मत पड़िए कि इसको लगाने से जल्दी लग जाएगा। 12 डिवाइड करिए, ये आपसे पूछा गया है कि आप भाग कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें ये डिपेंड करता है उस कौन सा एग्ज़ाम है। ठीक, 12 एकम 12, ठीक, 0 बचा। अब इसके बाद सिर्फ एक अंक उतरेगा, एक उतरा अंक। एक अंक उतरने के बाद नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप क्या करें, आप 0 बढ़ा लें। 0 बढ़ाने के बाद फिर से अगला अंक उतार पाएंगे, उतार लिया। फिर नहीं जा रहा है तो फिर 0 1 लगाएंगे, फिर अब आप एक अंक उतारेंगे, अब आप भाग दे पाएंगे। 12 नमा 108, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, 11 में से 5, 11 में 6 के 5 और 2, ठीक, 12 चौक 48 है ना, 4 शेष बचा। कितना शेष बचा? 4। तो ये इन्होंने इस तरह से पूछा था कि आप इसको भाग जानते हैं कि नहीं, क्योंकि ये यूपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड होता है तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। बाकी सवालों में हम नियम सिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर वो नियम काम नहीं करेगा, आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक, क्योंकि शेषफल पूछ रहा है ना, जैसे पूरा विभाजित होता तो हम अलग अलग करके दिखा देते आपको। देखिए 73,524 को किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी संख्या से। देखिए अब आप सोचोगे कि सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, हो सकता 9 से डिवाइड करने पर जो है पूरी विभाजित ना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, शेषफल 0 दिया है। शेषफल 0 सिर्फ आपको भटकाने के लिए कहता है, जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 दूनी 8, कितना 0 तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है ये संख्या किससे डिवाइड होगी, बस इतना सा है। तो देखिए इकाई का अंक 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, लेकिन वो क्या, वो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, हो सकता है इससे बड़ी संख्या से भी डिवाइड हो जाए। 3 से कर नियम क्या है 3 का, सबको जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15 2 17 4 21, 3 से भी डिवाइड होगी। क्यों, 21 जो है 3 से डिवाइड हो रही है, अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 6 से देखिए, 6 का नियम क्या था, 6 का नाम ये था कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो बताइए संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगी। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3। तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो संख्या 2 से अलग और 3 से अलग डिवाइड होगी। तो 2 से अलग डिवाइड और 3 से अलग डिवाइड का नियम तो हमने पहले ही जांच लिया, तो यानी ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही है। अब हो सकता 9 से डिवाइड हो जाए, इसके लिए क्या नियम है, सबको अंकों को जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15 15 और 2 17 4 21, 21 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी संख्या 6 से है, 6 है ना, तो 6 से वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, देखिए एक संख्या दी हुई है 735 लिखा हुआ है, फिर स्पेस दिया है 62। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है। अब बता रहे हैं ये संख्या 11 से विभाज्य है। पहले से बता रहे हैं 11 से कट जाएगी, तो 11 से कट जाएगी तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन हो सब में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है ऐसे क्वेश्चंस का। देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे 11 से विभाज्य का नियम होता क्या है। देखिए 11 से क्या नियम है, जो भी संख्या लिखी हो उसमें समस्थान और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लीजिए। अब समस्थान विषम स्थान का मतलब, सम का मतलब क्या हुआ, दूसरा स्थान चौथा स्थान, फिर दूसरा स्थान चौथा स्थान छठा स्थान, ये करके। देखिए तो ये कैसे जानेंगे कि समस्थान कैसे। देखिए एक संख्या आपके सामने लिखते हैं, ऐसे ही हम लिखते हैं 3 4 0 8 9 6। देखिए ये संख्या लिख दी, पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा चौथा स्थान हो गए। तो विषम स्थान पहले करेंगे, पहले कौन सा स्थान करेंगे, विषम स्थान। एक सवाल में सारी चीज़ समझ लीजिए, विषम स्थान पहला, तीसरा 5वां स्थान, फिर 7वां स्थान। तो ये जो स्थान है वो विषम स्थान हो गए, इनको जोड़ लेना होता है हमें। ठीक, उसके बाद में सम स्थान हो, मतलब सम का मतलब सम 2 से स्टार्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, अपने हिसाब से सम 2। देखिए दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, तो इनको समस्थानों पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे। जैसे 2 4 6 6 8 14, 14 6 20 हो गया है ना। इसी प्रकार इनको जोड़ लेंगे, 3 और 9 12, 12 और 7 19, इनको जोड़ लिया। अब आपस में घटा लीजिए, घटाने के बाद 1 आ रहा है। घटाने के बाद ऐसी संख्या बचना चाहिए जो 11 से कट जा रही हो या 0 आ जाए। अगर ऐसा बच रहा है, ठीक, तो वो संख्या जो है क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी 11 से। तो ऐसे केस में देखिए सबसे पहले हम तो संख्या लिखेंगे, ये स्थान है 62। विषम स्थान देखिए, एक बार पहला सवाल है इसलिए समझ लीजिए हम लिखेंगे। ठीक, विषम स्थान में कौन कौन आ रहे हैं, देखिए
7 पहला स्थान, तीसरा, उसके बाद में एक छोड़ दीजिए, ये स्थान आ जाएगा, है ना। देखिए तो 7 5 12 और 6 18 आ गए। उसके बाद में सम स्थान में दूसरा स्थान और ये वाला और ये वाला, तो जोड़े 3, इस पता ही नहीं यहाँ पर छोड़ दीजिए, 3 और 2 5, कितना आया 5 आया। आप ध्यान दीजिए, ये सम स्थान वाला हो गया। अब यहाँ पर कौन सा अंक आएगा जरा रख के देखिए। अगर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 6 हो जाएगा भाई। अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो 3 1 4 2 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 होगा तो 18 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, नहीं कटेगा। एक 3 रख के अब ये ऑप्शन थोड़ा गलत था तो हमने यहाँ पर संशोधन किया था, ध्यान रखिए 2 है यहाँ पर, ठीक है, वो गलत हो गया था। देखिए अब देखिए 2 रख के देखिए, अगर यहाँ 2 रखा जाए, देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, अगर ऑप्शन दूसरा लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 18 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 11 भाई। जोड़िए 3 2 5 2 7, अगर 2 है 3 2 5 2 7, 18 में से 7 के 11। और हमने क्या बताया था, घटाने के बाद 11 आ जाए या 0, या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए। तो ये जो है 2 रखने पर क्या हो रहा है, साल हो रहा है, 11 से कट रहा है, यानी 2 होगा। अब आप और भी चेक कर लेते हैं, चलिए 5 अगर रख देते हैं, कितना आता, 5 रखते, 3 और 5 8 10, तो 18 में से कितना 10 कटता, 8 बचता, 11 से नहीं कटेगा, है ना। तो ये नियम है 11 से कटने का, ठीक है, कि समस्थान और विषम स्थानों को अलग अलग जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, घटाने पर 0 आ जाए या ऐसा असंख्या आ जाए या 11 आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए। भाई 11 भी 11 से डिवाइड हो जाएगी, 0 आ जाए। तो याद रखिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पर्टिकुलर सिर्फ विभाज्यता पर आधारित थे। ध्यान रखें, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 से 12 तक के नियम सिखाएं, रूल सिखाएं, उन पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो दिखाए, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सेपरेट अलग टॉपिक होगा उस पर अलग क्वेश्चंस कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि विभाज्यता पर यही क्वेश्चन सेम कराते जा रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक भी सेम है। तो हम इस सीरीज में हर टॉपिक पर अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस और वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।